साहब को ऊपर भेजो। जो मेरे वतन का बासी नहीं, उसको मेरे वतन से जोड़ने वाला अगर पुलिस वालों ने ऐसे दुश्मनों को घरों से निकलने दिया तो यकीन जानिए मैं ये कहने पे मजबूर होगा, पुलिस ने वतन के दिफा का हक अदा न किया। ये क्यों तमाशा लगा है? मैं सारी खबर नहीं पढ़ सका, लेकिन दिल दुखी है। हमने वतन के गद्दारों को लटकाना था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, गरीब आदमी मिल जाए ना, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब मेरे सर का वकार, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, यकीन करो मैंने खुतबा जुमा के अंदर उनकी तारीफ की। उसने कहा मेरे सामने कोई ताकतवर नहीं, कानून ताकतवर है, कानून ताकतवर है, पाकिस्तान का आइन ताकतवर है। कुर्बान जाऊं, मेरा भी यही अकीदा है कि मेरे नजदीक कुरान ताकतवर है, पाकिस्तान का कानून ताकतवर है। मुझे जमील अजहर वथरा कहते हैं, आप जानते हो, सब जानते हैं, मैं समझौता नहीं कर सकता। कुरान ताकतवर है, कानून ताकतवर है, तो बताओ चीफ जस्टिस साहब, सिंध से दादू से लड़की दफन हो जाती है जिंदा, आपने सोमो लेना था। आज तेरे वतन के खिलाफ तेरे दुश्मनों को, वतन के दुश्मनों को खुराक दी गई है, फीड बैक किया गया है, ये ताकतवर है। सोमोटो क्यों नहीं लिया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, अखबार को बैन क्यों नहीं किया, इनको ऐसी सजा क्यों नहीं की? लाइफ टाइम अगर डान अखबार बैन न किया गया तो ये नौजवान इस मुल्क के रोडों को भी बैन कर देंगे और बहुत कुछ कर देंगे। मैं धमकियां नहीं दे रहा, लेकिन देखो ये भी जवाब देगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के जिम्मेदार की हैसियत से हमने इस मुल्क में खून दिया है, जुबान दी है, कलम दिया है, जुर्रत दी है, जवान दिए हैं। इस मुल्क को हमने बड़ा कुछ दिया है। मुल्क के खिलाफ जब भी कुछ साजिश उठती है हम फ्रंट पेज पे होते हैं, लेकिन आज सुन लो, अगर इस मुल्क के खिलाफ किसी ने साजिश की, अगर पुलिस ने ना रोका तो हमारे जवान रोकेंगे, ये जवान रोकेंगे। पुलिस वाले गली मोहल्लों से डाकुओं को रोकते हैं, ये बैठकर मुल्क के दुश्मनों के घर में हमारे खिलाफ साजिशें करता है। क्या ताकत है इसमें? मीडिया मेरे सर का ताज, ये सामने प्रेस क्लब है, इसमें गैरतमंद सहाबियों का मस्कन है, वतन के मुहाफिजों का मस्कन है। इस प्रेस क्लब के अंदर हमारे भी दोस्त रहते हैं जो हमें सुबह शाम कहते हैं वतन के लिए आपके बयान की जरूरत है, आप एक क्लिप दे दें, एक क्लिप दे दें। और हम देते हैं, हम बात करते हैं, अल्लाह की कसम है आज दुखी दिल से कह रहा हूं, आईजी साहब आपका ईमानी कानूनी तकाजा ये है कि आप इस अखबार को किसी स्टॉल पे पहुंचने न दें। और दूसरा तकाजा ये है, पाकिस्तान की धरती पे रहने वाला अगर एक भी शख्स इस अखबार को इश्तिहार देता है, आपके फौज ने ये पैगाम पाकिस्तान में उसूल बनाया है, दहशतगर्दों के सहूलतकार भी नहीं छोड़ेंगे। सुना है ना, पढ़ा भी होगा। तो जो इनको इश्तिहार देगा वो सहूलतकार नहीं है। ऐसी अखबार को इश्तिहार देने वाला गद्दारों का हामी है, मुल्क का हरामी है। ऐसी अखबार को इश्तिहार नहीं देना, और जो देते हैं वो आज याद रखे, मेरा यकीन है पुलिस पर भी, फौज पर भी, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी, हुकूमत पर भी, तो वो कभी नहीं बख्शेंगे जिन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया है, जिन्होंने वतन की जड़ों को खोखला किया है, जिन जड़ों में हमारे लोगों ने खून दिया है। और आज एक और ऐलान कर रहा, अगर पाकिस्तान को किसी भी लम्हे इन नौजवानों की जरूरत पड़ी, ये फौज से आगे लड़ेंगे, कारगिल में भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे, कश्मीर में भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। किसी अखबार से मरऊब होने वाले नहीं, किसी ताकतवर के सामने मरऊब होने वाले नहीं। चीफ जस्टिस साहब रात तक
रब्बे काबा की कसम है ये तेरी तारीफ में नारे लगाने आए। ये मजमा चीफ जस्टिस साहब की हिम्मत को सलाम कहने और हम भी यहाँ आए थे। और प्रेस क्लब के सहाफियों से कहता हूँ मेरी बातों का गुस्सा नहीं करना। एक बात जहन में रखना, आपका कानूनी ईमानी तकाजा है कि आप मुल्क के खिलाफ लिखने वाले सहाफियों के गिरेबान में खुद हाथ डाल दें, खुद हाथ डाले, इनको फीडबैक न करे, इनको पकड़े लटकाए, ताकि मुल्क का हर फर्द आप पे एतमाद रखे। वरना आप पे एतमाद उठ गया तो हमारी जुबानों से निकली हुई आवाजें फिर खुद ही सरायत करेगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला इस वतन की हिफाजत करे, इस मुल्क की पुलिस की हिफाजत करे, इस मुल्क के दरो दीवार की हिफाजत करे, इस मुल्क की फौज की हिफाजत करे, इस मुल्क की हुकूमत की हिफाजत करे। हमने कश्मीर भी लेना है और करतारपुर से दिल्ली भी लेना है। ये अंदर के गंदे अंडे हमें तबाह करने पे तुले हैं। अल्लाह की कसम पुलिस से मैं अपील करता हूँ, नरमी खत्म करे।